राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में माघ महीने में आने वाली संकट चौथ का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को संकट के अलावा तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी और संकटहरा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही भगवान गणेश की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। एक बार गणेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को कहा था कि आज के दिन को लोग संकट मोचन के रूप में मनाएंगे। जो इस दिन का व्रत करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। संकट चौथ का व्रत मुख्यतः संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन विघ्नहर्ता गणेश की पूजा से व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। मान्यता है कि भगवान गणेश ने माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा संकट चौथ इसी संकट चौथ के दिन की थी। इसलिए इस दिन शिव जी, माता पार्वती, चंद्रदेव और कार्तिकेय जी की भी पूजा की जाती है। तो चलिए मैं आपको व्रत की संपूर्ण विधि बताती हूँ। साथ ही जानेंगे इसका महत्व कि यह व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, इस व्रत को किसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और व्रत में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जो चौथ के पहले दिन तृतीया तिथि आ रही है, उसी दिन आपको अपना सिर धो लेना है और सिर धोने के बाद में उसी दिन आपको अपने हाथों पर मेहंदी लगा लेनी है। और हाथों पर मेहंदी लगाने के पीछे कारण यह होता है कि हिंदू धर्म में जो भी व्रत त्योहार होते हैं वह सूने हाथों से नहीं पूजे जाते। तो पूजने से पहले आपको अपने हाथों को मेहंदी के रंग से रंगना होता है। तो मेहंदी लगाने के बाद में आपको तिलकुटा तैयार करना है, क्योंकि यह चौथ तिलकुटा चौथ होती है। तो इस दिन जो माता रानी है, जो चौथ माता है, उनको भोग जो है वो तिलकुट्टे का ही लगता है। तो हमें तिलकुटा तैयार करना है। तो तिलकुटा तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले तिलों को अच्छी प्रकार से साफ करके फिर उन्हें कूट लेना है और कूटने के बाद में उनमें गुड़ मिलाकर और फिर से कूटना है। और ये जो तिलकुट्टा होता है यह कच्चा ही होता है, मतलब जो आप तिल ले रहे हैं और जो गुड़ ले रहे हैं आपको उसे बिल्कुल भी नहीं पकाना, वो कच्चा ही होता है। और साथ ही साथ आपको थोड़े से साबुत तिल अलग से रख लेने हैं, ताकि अगले दिन जब आप व्रत की कथा सुने तो उस समय आपको गेहूं की जगह इस दिन तिल रखने होते हैं अपने हाथ में। जब आप कथा सुन रहे होते हैं तो जो आंखें हम लेते हैं उसमें हम तिल लेते हैं। तो कहानी सुनने के लिए आपको थोड़े से साबुत तिल बचा कर रखने हैं। और इस सारी तैयारी के बाद में अगले दिन जब चौथ का दिन आए उस दिन आपको एक साफ स्थान लेना है। ऐसी जगह है जिसे आप अच्छे से साफ कर लीजिए और वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए। उसके बाद में वहाँ पर एक पाटा या चौकी, जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप ले सकते हैं। पाटा या चौकी किसी भी चीज़ को अगर आप ले रहे हैं तो उसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है, उसे धो लेना है और उसके बाद में आपको उस स्थान पर रख देना है जो आपने साफ किया है। और उसके बाद में उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थोड़े गेहूं और गुड़ का एक टुकड़ा आपको विनायक जी के प्रतीक के रूप में रखना है। अगर आपके पास में मिट्टी के गणेश जी हैं या फिर आपने अपने घर में गणेश जी को स्थान दिया हुआ है तो आप वो गणेश जी लाकर भी यहाँ पर चौकी पे विराजमान कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपको उनके प्रतीक के रूप में या तो आप गुड़ ले सकते हैं या फिर मिट्टी का एक गोला बनाकर आप रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गणेश जी के स्थान पर जो सुपारी होती है छोटी सी, उस सुपारी पर आप अच्छे से मोली बांध दीजिए और फिर उनको गणेश जी के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं चौकी पर। उसके बाद में आपको एक लोटा लेना है और एक कटोरी लेनी है। लोटे में आपको पानी भर के रखना है और साथ ही साथ कटोरी में थोड़े से, अगर आपने साबुत तिल रखे हैं तो आपको वो तिल रखने हैं और अगर नहीं रखे हैं तो आप थोड़े से गेहूं भी रख सकते हैं। लेकिन हो सके तो आपको यहाँ पर तिल ही रखने हैं, उसका एक विशेष महत्व होता है।
साथ ही साथ आपने जो तिलकुट्टा तैयार किया है वह आपको रख लेना है। साथ ही में रखना है रोली, मोली, चावल, मेहंदी और थोड़े से पैसे। आपने जो पाटे पर गेहूं रखे हैं उस पे यदि आप उद्यापन कर चुके हैं चौथ का, तो आपने जो चौथ माता रख रखी हैं अपने घर में विराजमान कर रखी होंगी तो आप उनको रख सकते हैं। नहीं तो कोई भी जो चांदी की चीज़ होती है, जैसे आप सिक्का ले सकते हैं चांदी का या फिर चांदी की अंगूठी। यदि चौथ माता के रूप में आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनके रूप में आपको कोई भी चांदी की चीज़ वहाँ पे रखनी है। पाटे के चारों कोनों पर 4 बिंदी लगानी है आपको कुमकुम से, और फिर लोटे पर साथिया और छाबड़ी बनानी चाहिए। इसके साथ ही जो आपने चांदी की वस्तु ली है, जैसे आपने सिक्का लिया है या फिर चांदी की कोई अंगूठी ली है और जो गुड़ का टुकड़ा लिया है आपने, उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिए जैसे कि आपने उनको गणेश जी के रूप में उनको गणेश जी के प्रतीक के रूप में आपने उनको रखा है, तो गणेश जी समझकर ही आपको उनकी पूजा करनी है। सबसे पहले आपको जल का छींटा देना है, उसके बाद में रोली का तिलक लगाकर चावल लगाने हैं, फिर आपको उस पर मोली चढ़ानी है। मोली का एक टुकड़ा तोड़कर आप उन पर चढ़ा सकते हैं और फिर तिलकुट्टे से आपको उनका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में आपको जल के छींटे देने हैं और फिर आपको जो भी पैसे चढ़ाने हैं वो आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। ये सारी विधि विधान के बाद में आप अपने व्रत की कथा सुनना आरंभ कर सकते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले एक चीज़ और है जो हमें ध्यान रखनी होती है, और वह है कि हम कथा सुनते समय अपने हाथ में कितने आखे लें। तो सबसे पहली बात आती है कि यदि आप वर्ष में 4 चौथ कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में 4 आखे लेकर और फिर कथा सुननी है। और यदि आप हर महीने जो चौथ आती है, तो यदि आप हर एक चौथ का व्रत करते हैं, मतलब साल में 12 चौथ आती है, तो आप सभी चौथ का अगर व्रत करते हैं तो आपको ऐसे में 13 आंखें अपने हाथ में लेने हैं और फिर व्रत की कथा सुननी है। तो ये तो हुई बात कितने आंखें लेने हैं। तो उसके बाद में जब आप अपनी कहानी सुन लें, कथा सुन लें, तो उसके बाद में जो आपने आंखें लिए हैं वो आपको कहानी सुनने के बाद में अपने पास ही रखने हैं। और जब चंद्रमा उगे, मतलब कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जाएं, तो वो जो आंखें हैं वो अपने साथ लेकर जाएं। और जो जल से भरा हुआ लोटा आपने चौकी पर रखा था जब आप कथा सुन रहे थे, वो लोटा भी आपको साथ ही लेके जाना है। अब बात करते हैं अर्घ्य कैसे दें चंद्रमा को। तो जब चंद्रमा उदय हो जाता है, चंद्रोदय के समय आपको अपने हाथ में जो आपने व्रत कथा सुनते वक्त जो आपने आंखें लिए थे, वो आंखें अपने हाथ में लेने हैं आपको, और उन आँखों पर वो जो आपका जल का लोटा है उससे थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको जल डालना है हाथ में, और इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इसके बाद में आपको अपना व्रत खोल लेना है और फिर भोजन कर लेना है। अब यहाँ पे एक और ख़ास बात आती है कि भोजन करते समय सबसे पहले आपको जो आपने तिलकुट्टे का भोग माता रानी को चढ़ाया था, जो आपने चौकी पर भोग लगाया था, तो वो तिलकुट्टा आपको सबसे पहले खाना है, क्योंकि ये जो चौथ होती है इसका व्रत जो खुलता है वो सबसे पहले ये तिलकुट्टा खा के ही खोला जाता है और उसके बाद में बाकी भोजन किया जाता है। अब यहाँ तक आपका व्रत तो पूर्ण हो चुका, लेकिन आपने जो चौकी बिछाई थी वो अभी तक आपने हटाई नहीं है। वो आपको आज के दिन हटानी भी नहीं है, उसे हम अगले दिन हटाते हैं। तो उसको कैसे हटाना है, तो सबसे पहले तो जब आप चौकी हटाने जाएं तो सबसे पहले आपको चौकी को अपने स्थान से थोड़ा सा हिला देना है। हिलाने के बाद में आपको एक एक कर चौकी से जो भी सामान है वो हटाते हुए और फिर अंत में चौकी को उठाना है। तो सबसे पहले तो जो आपने चांदी की वस्तु रखी है, चाहे वो चौथ माता का स्वरूप आपने जो प्रतीक रखा हो वहाँ पे वो हो, या फिर चांदी का जो सिक्का है या जो अंगूठी है वो रखा हो, तो सबसे पहले तो आप उन्हें उठाकर अपने मंदिर में फिर से वापस से ले जाकर रख दीजिए। और उसके बाद में जो आपने गणेश जी बनाए थे गुड़ आदि के, उनको सबको बाकी सामानों के साथ में इकट्ठा करके आप किसी पंडित को दे सकते हैं या फिर आप दान दे सकते हैं। और बचा जो तिलकुट्टा है या फिर जो तिल हैं, साबुत तिल हैं जो आपने कथा सुनते वक्त रखे थे, आप चाहें तो उन्हें भी पंडित को या फिर दान में दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर आप चिड़िया को या कबूतर को खिलाना चाहते हैं तो आप उनको भी खिला सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है। तो यह तो थी व्रत के सारे विधि विधान, किस तरह से आपको व्रत करना चाहिए,
किस तरह से व्रत के नियम होते हैं, आपको पूजा पाठ कैसे करना है। तो चलिए अब जानते हैं संकट चौथ या तिल चौथ के व्रत की तिथि क्या रहेगी। तो इस समय पे बहुत से ऐसे व्रत त्यौहार हैं जिनकी तिथियां दो दो हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो जो संकट चौथ है हमारी, वो 29 जनवरी 2024 को रखी जाएगी। इस तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी 2024 की सुबह 6:10 से होगा और इसकी समाप्ति 30 जनवरी की सुबह 8:54 पर होगी। तो जो संकट चौथ है वह 29 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि हमारे जो भी व्रत त्यौहार होते हैं हम उदया तिथि के हिसाब से उसे रखते हैं। मतलब जो हमारा व्रत है वह सूर्य के उदय होने के साथ शुरू होना चाहिए, तो जो कि 29 जनवरी को हो रहा है। तो 29 जनवरी को ही यह चौथ का व्रत रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो वह रहेगा रात को 9:10 का समय। तो यह थी तिलकुटा चौथ की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आज की जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।